हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का कृष्ण निधि गाइडेंस 111 में। मेरा नाम सीमा है और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जुलाई मंथ शुरू हो चुका है। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट है, हेल्थ की प्रॉब्लम। तो हम आज की रीडिंग में देखेंगे कि जुलाई मंथ आपके लिए कैसा आ रहा है, क्या अबंडेंस के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए हैं, कैसी एनर्जीज़ रहेंगी आपके लिए और आपके कौन से ऐसे विश है आपकी जो फुलफ़िल हो रही है। ओके। और आप सभी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के साथ साथ ये क्या नाम है, जैसे जैसे मैसेज आपको रेजोनेट होते हैं वैसे वैसे मैसेज आप ले सकते हैं। अगर आपको मैसेज रेजोनेट नहीं होते तो आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग का सेशन भी बुक करवा सकते हैं। ओके, इस समय काफ़ी कम चार्जेस रखे हुए हैं रीडिंग के, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, 2500 रुपीज़ है पर रीडिंग के। किसी भी तरह की रीडिंग आप ले सकते हो और अपने लिए आप एक सेशन बुक करवा सकते हो। और काउंसलिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। केशव निधि नाम से ही मेरा एक ग्रुप है जिसमें आप मिनिमम चार्जेस पर अपने लिए काउंसलिंग भी ले सकते हो। ओके। और इस रीडिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को और भी मेरे चैनल पर रीडिंग है, करियर रीडिंग भी मैं डालती हूँ, तो उसको भी आप लोगों को शेयर कर सकते हो अपने आप को, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले, आपके अपनों को गाइडेंस मिले। और जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, ताकि जैसे भी कोई नई नोटिफिकेशन हो वैसे ही वो वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं रीडिंग की। जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, कैसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। ओके, तो 2 डेक इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें। एंजल डेक और ओरिजिनल ओरेकल डेक। ओके, तो देखिए आपके लिए 3 पाइल्स रखे हुए हैं, तो आप कोई सा भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, चैनल मैसेज, और उसे अपनी पाइल बना सकते हैं आप। पहली पाइल के लिए कार्ड है यू टर्न, दूसरी पाइल के लिए कार्ड है लेजीनेस और तीसरी पाइल के लिए कार्ड है ग्राउंडेड। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और जो भी चैनल मैसेज आपको अट्रैक्ट करता है उसे अपनी फाइल बनाइए। और गाइडेंस के लिए अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ओके, और एक से ज़्यादा फाइल चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपके लिए जुलाई मंथ में क्या संभावनाएं आ रही है, कैसा रहेगा आपके लिए जुलाई मंथ, क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए सबसे पहले मैसेज है नाइट ऑफ कप्स कार्ड के साथ। तो जो लोग
काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि हमने जो काम किया है, हमने जो बिज़नेस डाला है, हमने जो जॉब ऑफ़र करी है, या हमें किसी से कुछ काम लेना है, और भी अदर फील्ड में जितने भी काम आप करते हैं उन सब में आपको बेनिफिट मिलता हुआ इस मंथ में नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ उस काम से रिलेटेड, अगर आप कोर्स करते हैं, कोई स्टूडेंट्स है आप, तो उसके लिए भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और अगर आप जॉब प्रोफेशन में, तो उसमें भी आपको काफ़ी गुड न्यूज़ मिल रही है। क्योंकि ये देखिए रेड रोज़ लेकर के ये लड़का बैठा हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ की शुरुआत, या जो काम आप कर रहे हैं उसमें शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है आपकी। और ये भी हो सकता है जिन लोगों ने अपने लिए फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा चाहते थे, तो फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा गेन कर रहे हैं इस मंथ में। और अपने आप को बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में रखते हुए, काम करते हुए, आप एकदम से जैसे खुशी में कहते समय के साथ मिलकर काम करना, कुछ ऐसी वाइब्रेशन इस कार्ड में आ रही है। समय के साथ वक्त रहते हुए, या उसे ताल से ताल मिलाते हुए आप काम कर रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जब आप खुश होते हो, जब आप किसी भी काम का पूरे तन मन से करते हो, तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट भी आपको उसके बेहतर मिलते हैं। अब चाहे आप रिश्तों में काम करना चाहें अपने, चाहे आप जॉब में काम करना चाहें, ओके, या कोई अदर फील्ड में जब आप काम करते हैं, तो उसमें आपको रिज़ल्ट बेहतरीन मिलते हैं। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें कही जा रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सडन कुछ न्यूज़ मिल सकती है, कहीं जॉब से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिल सकती है। ये यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मैसेज बॉक्स है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड। ओके, आगे है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि जिन लोगों की परेशानियां थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, कहीं ना कहीं उनकी पास की एनर्जी उनको बार बार बैक बैक करके उनको परेशान कर रही थी। रात में सोना भी मुश्किल हो रहा था उनको, आराम हराम की पोजीशन में जा रहा था उनका। ओके, तो कितने रिचुअल्स कर रहे थे कि हमारा ये समय ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए, हमारे हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक हो। तो उसके लिए जो भी एफ़र्ट्स वो डाल रहे थे, कहीं ना कहीं वो एफ़र्ट्स बिल्कुल मतलब कोई रिजल्ट उनका नहीं मिल रहा था। तो वो सब चीज़ें अब उनकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं जो एक ईश्वर की जो ब्लेसिंग आपको मिलनी चाहिए थी, वो ब्लेसिंग भी आप तक पहुँच नहीं पा रही थी। ओके, तो कुछ लोग हैं ऐसे कि हो सकता है अब भी उनकी कंडीशन ऐसी ही चल रही हो। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको 9 नंबर का कार्ड है, तो आपको अपने इष्ट देव की मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए। या तो अगर आप किसी को मानते हैं तो उसकी मंत्र चैंटिंग कीजिए, या फिर 9 नंबर का कार्ड है तो कहीं ना कहीं ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल से रिलेटेड आप कोई रिचुअल कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर जो ये नेगेटिविटी के जो बादल हैं, ये जो नेगेटिविटी जो आपको एकदम से आके एकदम से पिंच करती है आकर के, तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म होगी। और कहीं ना कहीं जो आपके लिए जो ऊपर से यूनिवर्स की तरफ से जो ब्लेसिंग आती है, वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। ओके, तो आपको ये सब करना चाहिए। आगे हैं आपके लिए द एम्पायर कार्ड कह रहा है कि इन सब चीज़ों के बाद अगर आप अपने ऊपर ये काम करते हैं, तो आप एक ऐसी पोजीशन में आएंगे कि आपकी जो गिफ्ट्स हैं, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके, वो ओपन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसी भूमिका में रहेंगे जो लोग आपको एडमायर करेंगे, आपको जानेंगे, पहचानेंगे। आप अपने गिफ्ट से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आपका एक स्वभाव था, वो जो अकड़ू सा स्वभाव था, या किसी से कुछ बोलना नहीं, नॉलेज इतनी है लेकिन कहीं ना कहीं आप शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो वो सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही हैं। और जो काम थे आपके रुके हुए, वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल भी आपके ठीक हो रहे हैं। और एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो पास्ट लाइफ में आपने मेहनत की किसी भी काम को लेकर के, किसी भी चीज़ में, अपने रिश्तों में, जॉब में, प्रोफेशन में, किसी चीज़ में आप मेहनत की, उनके रिजल्ट अब आपको
मिल रहे हैं। 8 ऑफ वॉट सडन गुड न्यूज़ के लिए कार्ड जाना जाता है। और जो अब्रॉड जाना चाहते थे, जिन लोगों की कोशिश थी कि हम एफर्ट्स लगा रहे थे कि अब्रॉड जाना है, तो उनको भी कोई ना कैसे संभावना उनको मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ उनको मिल सकती है, सडन गुड न्यूज़। तो आगे हैंगमैन का कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप लोग इस मंथ में ये चीज़ें सीख रहे हो कि हमें सामने वाले बंदे को हैंडल कैसा करना है। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता है, हर तरह की नॉलेज है इसके पास, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए भी इनको चुप रहने की यहाँ पे कहा जाता है। गो विथ फ्लो, एक तरह से ये कार्ड गो विथ फ्लो से भी मैच करता है। मतलब जैसा समय है उसके अनुसार ढल के अगर काम करेंगे आप, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके। और ये मत इसमें, क्योंकि ये मत कहिए कि मुझे इतनी नॉलेज है, मेरी नॉलेज को कोई लेता नहीं, कोई जानता नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, जैसे पूरी तरह से आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के अपना काम कीजिए। और यहाँ पर चैनल मैसेज आपके लिए यू टर्न है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ वापस से टर्न ले रही है एक, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, हेल्थ वेल्थ की तरफ यू टर्न ले रही है। जो पास्ट लाइफ है आपकी काफ़ी हद तक पेनफुल रही है, उसमें आपका एक वापस से आप एक अपनी अच्छी वाली लाइफ में आप कम बैक कर रहे हो। ओके, और देखते हैं एंजल का मैसेज क्या है आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, द सिचुएशन आपके लिए इम्प्रूव हो रही है। यू टर्न वाले कार्ड से ही आपको बिल्कुल बताया जा रहा है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। आगे है आपके लिए यू आर रेडी, तो आप रेडी हैं, तैयार हैं आप अपने लिए काम करने के लिए, और जो आपने मेहनत पास्ट में की थी उसका रिजल्ट लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। मेहनत का जो फल है वो आप लेने वाले हो। आगे आपके लिए देयर समथिंग बेटर, तो कहीं ना कहीं कार्ड ये आपको ये कह रहा है कि बहुत ही कुछ अच्छा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है, एंजल आपको कह रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स ने जो आपको स्ट्रगल फेस कराया था उसके लिए आपको बहुत कुछ अच्छा आपके लिए प्लानिंग यूनिवर्स के पास है। वो समय आने वाले समय में आपको पता चलेगी। ओके, आगे है रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहिए। जितनी पॉजिटिविटी आप फैलाएंगे, जितने आप खुश रहेंगे, उतनी आप अपने लिए और अपने अपनों को लिए आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड शब्द रिवील हो रहा है, तो इनर चाइल्ड को अपने को हैप्पी रखिए। एंजल्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग है आपके साथ। ओके, और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प लीजिए, और अगर आपकी किसी को ज़रूरत है हेल्प की तो उसको दीजिए। यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प अदर्स का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक ऐसे पर्सन हो सकते हो कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप डरते हुए, शर्माते हुए किसी से हेल्प मांगते नहीं हो कि अरे अगर मैं किसी बंदे से बातें शेयर करूँगा तो वो मुझसे क्या कहेगा कि इस बंदे को इतना नहीं आता, या ये कैसी बातें कर रहा है। किसी भी तरीके की आपकी अगर परेशानी है तो आप लोगों से बात करते हुए कतराते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको कतराना नहीं है। भले ही आप बातें उस वे में ना कहें, किसी और वे में कहें, और ऐसे पर्सन को ढूंढे जो आपकी बातों को लगता है कि आपकी बातों को समझ सकता है। उनसे आप बातें ज़रूर शेयर कीजिए और हेल्प ज़रूर लीजिए। यहाँ पे गिव एंड टेक के लिए कहा जा रहा है, आप हेल्प दीजिए और हेल्प लीजिए। ओके, क्योंकि प्रकृति का नियम यही है कि लेना और देना ये ज़रूर होते रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज दीजिए और औरों से नॉलेज लीजिए। तो ओके व्यूअर्स, ये है पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो ज़रूर बताइएगा पाइल नंबर 1। बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं आने वाला जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं बन रही हैं, कैसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जय श्री कृष्ण। ओके, द हाई प्रेस्टिज पाइल नंबर 2 आपके लिए 3 मेजर अरकाना कार्ड। पाइल नंबर 2 आपके लिए पहले मैसेज 9 ऑफ सोर्ट्स कार्ड से। आई थिंक पाइल नंबर 2 आपको पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड उसमें पहली पाइल में भी आया है। ओके, तो 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपकी जो पास्ट की एनर्जी थी, परेशान, हैरान, सब चीज़ों से, सब तरफ से हारा थका हारा इंसान, एक जो ईश्वर से ब्लेसिंग चाहता, लेकिन फिर भी उसकी कहीं ना कहीं हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं रही है आपकी। जो आप तक जो ईश्वर की ब्लेसिंग है, जो यूनिवर्स की जो आपको देना चाहता है, वो आप तक नहीं पहुंच रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सब चीज़ें ही दिखाई जा रही है। आप बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हैं, और परेशानी भी इस तरह की कि आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। ओके, ना आपने किसी से शेयर किया कभी, ना आप किसी से शेयर कर सकते। हो सकता है कुछ ऐसी ही आपकी लाइफ के कुछ अनसुलझी कहानियाँ हैं, कुछ अनसुलझे ऐसे पॉइंट्स हैं आपके। तो कहीं ना कहीं आगे आपको कहा जा रहा है कि, और आप हैरान हैं, कंफ्यूज में हैं। अगर कोई आपकी कोई दिक्कत होती भी है, मतलब कोई आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती भी है, तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते हो, उसको पकड़ नहीं पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत ज़्यादा आपको एक क्या कहते हैं, कंफ्यूज कर जाती है। क्योंकि ये देख रहे हैं ना, 7 कप है यहाँ पर, हर तरह के कप में, किसी में सांप, किसी में बिच्छू, किसी में कुछ किसी में मनी है, किसी में हीरे जवाहरात है। तो कहीं ना कहीं आप ये सारी आपकी जो इच्छाएं हैं सारी, ये कि आपको समझ में नहीं आता कि मुझे पहले कौन सी इच्छा पूरी करूं, मैं किस इच्छा को पूरी करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सारी आपकी पास्ट की एनर्जी है, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं कुछ आपकी लाइफ में पितृदोष की छाया चल रही थी, या हो सकता कुछ लोगों को भी अभी तक परेशानी हो, तो आपको ये रिचुअल्स कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, पितरों को आपके लिए ना दान दक्षिणा करनी चाहिए, उनके नाम की मावस पूर्णवासी आती है, उसको दान कर सकते हैं आप। और डेली में भी कुछ अगर किसी को खाना खिलाना चाहते हैं, तो अपने पितरों का नाम ले करके आप उसे खिला सकते हो। ओके, तो दान पुण्य करना चाहिए आपको, या उनसे जुड़े हुए कुछ रिचुअल्स आपको करने चाहिए। आगे है आपके लिए 10 सन कार्ड कह रहा है, मेजर अरकाना कार्ड। तो काफ़ी चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस मंथ में। 10 सन का कार्ड कह रहा है कि मान सम्मान, रुपया, पैसा और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं खुल के जो जीना, जो आप जीना, पास्ट की जो स्ट्रगल थे आपको, उससे खुल के जो जीना है, वो चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल चली गई थी, या आप जीना भूल ही गए थे। तो अब वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ रही है। लेजीनेस यहाँ पर कहा जा रहा है, लेजीनेस, आराम करिए लेकिन लेजी मत रहिए। लेजीनेस कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पीछे पास्ट में आपने जो पेनफुल समय था, उससे कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में आलस बहुत आ गया है। तो उस आलस को कहीं ना कहीं छूट सकता है, या सडन ही आप कुछ ऐसा रूटीन अपना सकते हैं जिससे आपकी आने वाली लाइफ में आप अच्छी तरह से और ज़्यादा ग्रो करो। ठीक है, तो आपको कोई बच्चे से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बच्चे अगर जॉब प्रोफेशन में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको भी कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, या कुछ भी करते हैं, उससे उसमें आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में अब क्लियरिटी है। माइंड आपको पूरी तरह से ओपन है। माइंड में जो आपके जो सोच के जाले बने हुए थे, जो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, आप एक चीज़ पकड़ते थे, उसके साथ 10 चीज़ें खुलती थी आपके दिमाग में।
या आपकी सोच एक से एक सोच करते तो उसके साथ 10 सोच जुड़ के एक तो बवाल सा जो बवंडर सा जो बन जाया करता था आपके मस्तिष्क में। ओके, तो ये सब चीज़ें अब आपकी लाइफ से जा रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं ये सब चीज़ें आपकी। एस ऑफ वांड्स एक नई शुरुआत का भी कार्ड है। ओके, आप एक दूसरी तरफ मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो मेहनत आप किसी तरफ जो लगा रहे थे, अब आने वाले जुलाई मंथ में उस मेहनत को आप सही दिशा में लगाने के काबिल हो जाएंगे। मतलब माइंड आपका इतना कैपेबल हो जाएगा कि उस एनर्जी को आप सही दिशा में लगाएंगे। ओके, तो द हाई प्रेस्टीज का कार्ड कह रहा है कि जब आप उस एनर्जी को आप सही दिशा में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में आप आते हैं। कहीं ना कहीं आप हीलर हैं, आप लोगों के लिए हीलिंग का काम करते हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए जिसमें आप लोगों को एडवाइस करते हैं, आप हील करते हैं। ओके, और उनको सजेशन देते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके ऊपर शिव शक्ति की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, कृपा है उनके ऊपर। कहीं ना कहीं माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका इस जुलाई मंथ में। आपके अंदर की एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस रहेगी। मून को कार्ड भी रिप्रेजेंट करता है, तो मून की जो दशा है आपकी कुंडली में या आपके हॉरोस्कोप में वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई आपकी नज़र आ रही है। थर्ड आई ओपन हो रही है, आपकी मैसेज रिसीव हो रहे, तो यहाँ पर पूरी तरह से यूनिवर्स के कांटेक्ट में हो आप। ओके, हीलर हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप हीलिंग से जुड़े हुए प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हो या पहले से ही आप अगर उसमें काम कर रहे हैं आपको एक अच्छी पोजीशन आपकी इसमें दिखाई देती है। ओके, चलिए और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। वेट करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है तो उसको थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर उस पर एक्शन लीजिए। यहाँ पर वेट करने का मतलब यही है कि किसी फैसले पर गौर कीजिए और उसको फिर लीजिए। ओके, पूरी उसकी जांच पड़ताल कीजिए तब उस पर फैसला कीजिए। आस्क फॉर हेल्प अदर्स, ये कार्ड पहले भी पाइल नंबर 1 में आया है। पाइल नंबर 1 आपको पाइल नंबर 2 आपको 1 भी देखना चाहिए। हेल्प ऑफ अदर, दूसरों से हेल्प लीजिए और दूसरों को हेल्प दीजिए, मतलब नॉलेज को शेयर कीजिए और औरों से नॉलेज भी लीजिए। ओके, आगे आपके लिए रोमांस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप से आपको प्यार करने की ज़रूरत है। अगर आप पार्टनरशिप में है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं रोमांस की बात यहाँ पे कही जा रही है। अगर आप अकेले हैं तो अपने आप से प्यार कीजिए, और अगर आपकी लाइफ में कोई है तो उनसे एक अच्छा अपने रिश्तों में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। ओके, गेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप इस जुलाई मंथ में कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप, या आपकी ऐसी इच्छा हो सकती है कि मैं जिस काम से जुड़ा हुआ हूँ या किसी भी फील्ड में आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं, आपकी ऐसी इच्छा हो सकती है। यह हो सकता है आप गुरु अपने मेंटोर जिससे आप सीखते हैं, जिसकी भी आप हैं साथ में, जिनसे भी आप टच में हैं अपने गुरु में, उनसे ही शायद आप और इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, या उनके साथ भी कोई ना कोई और कोर्स ज्वाइन आप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्स आजकल यूट्यूब पर चल रहे हैं। कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, या आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है किसी यूट्यूब पे या किसी पर्सन के थ्रू। नॉट द राइट टाइम, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अभी अगर आप फ़ैसला लेना चाहते हैं किसी फील्ड में तो उसको थोड़ा सा रुकना चाहिए आपको। अगर जॉब में हैं, चाहते हैं उस जॉब को छोड़ के किसी दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि सही टाइम नहीं है अभी। या कुछ और चेंज कर रहे हैं आप,
घर चेंज करना चाहते हैं, ओके, कुछ काम और करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा रुकने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है अभी आपके लिए डिवाइन टाइमिंग ना हो, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, नॉट द राइट टाइम। तो ओके, पाइल नंबर 2, ये थी आपके लिए जुलाई मंथ की रीडिंग। जुलाई मंथ आपका कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं हैं, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, पाइल नंबर 2, एंजॉय योर रीडिंग। और रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाय पाइल नंबर 3, आपके लिए चैनल मैसेज है ग्राउंडेड। चलिए देखते हैं। तीनों ही कार्ड में फीमेल एनर्जीज है सारी। ग्राउंडेड, कहीं ना कहीं आपको पाइल नंबर 3 नेचर से जुड़ना चाहिए, आपको ग्राउंडेड होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है कहीं नेचर में जाने की, घूमने फिरने की, तो आपको घूमना चाहिए, आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। और या अगर कहीं ज़्यादा आप ओवरबर्डन हो रहे हैं तो आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए, कुछ मेडिटेशन करना चाहिए। कुछ सूत्र होते हैं बोलने वाले ग्राउंडिंग के, या अर्थ के साथ आपको बैठना चाहिए, खाली ज़मीन पर थोड़ी देर आपको टच में रहना चाहिए। ओके, तो पाइल नंबर 3, पहले कार्ड आपके लिए है वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो कहीं ना कहीं आप जुलाई मंथ में आने वाले समय के लिए प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ ऐसी बातों पर सोचते हुए नज़र आ रहे हो, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए कुछ भी स्ट्रेटजी बनाते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो। पाइल नंबर 3, ये भी हो सकता है काम के चक्कर में आप ज़्यादा ओवरबर्डन हो, काम में कुछ ज़्यादा ही आप जुट जाएं, मतलब बहुत ज़्यादा आप उसमें बिज़ी हो जाएं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपने हेल्थ को पूरी तरह से देखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। अपनी हेल्थ को अच्छे से रखिएगा, काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। और जो लोग यहाँ पर अब्रॉड जाना चाहते थे या विदेश जाना चाहते थे, या कुछ ऐसी इच्छा है कि विदेशी कंपनियों से या दोस्त हैं उनके ऐसे जिनसे कांटेक्ट में वो रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। दोस्त का कोई फ़ोन आ सकता है, या आप उससे मिल सकते हैं, या अगर आपके कहीं ना कहीं आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल सकती है जुलाई मंथ में। तो द वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। कहीं ना कहीं अब आपकी इच्छा ऐसी है कि मैं आउट ऑफ टाउन जाऊं या कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाऊं। ओके, क्योंकि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन में लिया जा रहा है। आप तैयार हो यूनिवर्स के साथ खुल के काम करने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से पीस में हो। माइंड बॉडी सोल आपका यूनिवर्स के कनेक्शन में है, कांटेक्ट में है, जिससे कि आप उनके साथ, वो चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है कि आप खुश रहें और जो वो टास्क आपको दे रहे हैं उस टास्क को आप बखूबी निभाएं और लाइफ में आप
अच्छी तरह से ग्रो करें। तो 2+1+3 जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर इस कार्ड में। द वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हो, जो काम करोगे आप उसमें आपको सफलता मिलनी निश्चित है। ओके, तो आगे आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं नॉलेज को गेन कीजिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए। आप बढ़ा सकते हैं स्किल को इस मंथ में, कुछ सीख सकते हैं, कुछ काम से रिलेटेड, कुछ अगर करियर में कुछ और ज़्यादा प्रोग्रेस चाहते तो उसके लिए भी आप सीख सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर रिश्तों में थोड़ी बहुत अनबन है या तलखी है आपके रिश्तों में, तो कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो, या समय आपको कुछ ऐसी सीख दे जाए जिससे आपका आने वाला समय और अच्छा हो जाए, जिससे आप एक कुछ सीख पाए। यहाँ पर सीखने का ज़्यादा जोर दिया जा रहा है यहाँ पर। ओके, द टावर कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी है जो कुछ सिखा जाती हैं एकदम से। यहाँ पर सीखना सिखाने की बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है इस पर शब्द पर। टावर मूवमेंट हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, हैप्पी हेल्दी टावर मूवमेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो शुरू होती है कुछ वैसे, मतलब कुछ दुखद, उससे मतलब थोड़ी दिक्कत देती हुई, लेकिन बाद में उसका हैप्पी एंडिंग होती है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ घटना ऐसी है जो आपका कुछ हैप्पी मोमेंट दे जाएंगी और एक लाइफ में चेंज आपके आता हुआ नज़र आ रहा है। आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहे हैं कहीं ना कहीं उस घटना के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी लाइफ में अपनी अहमियत को समझ सकते हैं, पैसे की अहमियत को समझेंगे, और पैसे से ज़्यादा अपनी अहमियत को समझेंगे कि हमें अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम पैसे के पीछे ही भागेंगे या अपनी काम के पीछे ही भागेंगे तो हम उसको जिएंगे कब, अपनी लाइफ को कब जिएंगे। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ़ लव भी कर सकते हो आने वाले जुलाई मंथ में, या इस चीज़ को सीख सकते हो, या इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़ोर दे सकते हो। ओके, कि मुझे अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। या आप कोई हाउसवाइफ भी हो सकते हो जो काम 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 या पैसा बचाना है, घर के काम करने हैं या बाहर के काम खुद ही अपना आप करते हो, उसमें कर करके आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप इस जुलाई मंथ में अपना ख्याल रख रहे हो, ग्राउंडिंग हो रहे हो, नेचर में बैठ रहे हो, नेचर से जुड़ रहे हो और अपने आप को नर्चर कर रहे हो आप। ओके, क्योंकि ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हो, हेल्थ को आप अच्छा करते हो, तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, वो भी एक तरह के पेंटिकल्स है। ओके व्यूअर्स, चलिए देख लेते हैं और आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं जुलाई मंथ के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर कोई समस्या है, किसी समस्या का आपको हल नहीं मिल रहा है, लाइफ में क्वेश्चन बहुत से आंसर नहीं मिले, तो मेडिटेशन करना चाहिए। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तब भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं आप तो तब भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन के थ्रू ही आपको कुछ आंसर्स मिल सकते हैं यूनिवर्स से। ओके, डोंट स्टॉप। तो यहाँ पर रुकने के लिए मना किया जा रहा है। अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं करियर में तो लीजिएगा, कुछ सीखना चाहते हैं तो लीजिएगा, अगर हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको रुकना चाहिए, हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। ओके, और हर पर्सन की एक अलग अलग इच्छा होती है। उस इच्छा को अगर आप कुछ करना चाहते तो उसमें रुकिएगा मत, एक्शन ज़रूर लीजिएगा। ओके, अगर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपके लिए रुकना मना है, रुकिएगा मत यहाँ पर।
ओके, आगे है लेट गो। तो लेट गो करने के लिए आपको कहा जा रहा है, अगर पास की कोई एनर्जी है तो उसको लेट गो कीजिए, कोई नेगेटिव थॉट है तो उसको नेगेटिव थॉट को दूर कीजिए। अगर टॉक्सिक पर्सन आपके आसपास अराउंड है जो आपको बढ़ने में नहीं देते या कुछ दिक्कत करते हैं, आपको आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल डालते हैं, तो उनको भी आपको लेट गो करना चाहिए। वेट करना है कुछ लोगों के लिए लाइफ में। जिन लोगों की लाइफ में अभी कुछ टावर मोमेंट है या पोजीशन उनकी ऐसी है कि वो कुछ टावर मोमेंट की वजह से उनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही है, तो उनको थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है, रुकिए थोड़ा सा। हो सकता है अभी आपके लिए डिवाइन टाइमिंग नहीं है, ये यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा है, तो उसके लिए आपको रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, आगे है आस्क योर एंजल्स। तो आपको अपने एंजल्स से प्रश्न करने की ज़रूरत है। कुछ लाइफ में अगर दिक्कत है तो अपने एंजल्स से पूछिए, गाइडेंस लीजिए, यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए, एंजल्स से गाइडेंस लीजिए, प्रेयर कीजिए उनको, शायद प्रेयर के थ्रू आपको आंसर्स मिले। ओके, और ये हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल जर्नी पे हो पाइल नंबर 3 में, तो उनके लिए भी ये आंसर्स है कि आपको एंजल्स के कनेक्शन में रहना चाहिए, या हो सकता है कि एंजल्स आपके कनेक्शन में हो, आपको ही पता ना चल रहा हो। बहुत से लोगों को फैदर दिखाई देते हैं, बटरफ्लाई दिखाई देती है, ओके, बर्ड्स एकदम से आ जाती है उनके पास। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कनेक्शन में है, आपके कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कीजिए एंजल से। ओके, पाइल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपके लिए जुलाई मंथ के लिए कि जुलाई मंथ आपका कैसा रहेगा। आई होप आप सबको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ओके, तो इन्जॉय कीजिएगा रीडिंग। और रीडिंग क्लेम करने के लिए आप अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हैं, अपने ईश्वर का नाम लिख सकते हैं। ओके, और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अब आए, इन्जॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।